Hello students, this is Namika and today we are going to start our new exercise that is 2.2 of class 10. Students, in previous class we have already done 2.1 and introduction part. Now without wasting time come to the first question. First question आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे, आपको दे रखा है फाइंड दी जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका मतलब आपको ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको गिवन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इससे आपको क्या निकालना है, जीरोज निकालने हैं। उसके बाद क्या करना है, देखो दो स्टेप होंगे, पहले तो जीरोज निकालोगे, उसके बाद वेरीफाई करोगे किसके बीच में, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप। नाउ करना कैसे है, पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन है x² - 2x - 8, राइट। तो ए पार्ट देखते हैं, x² - 2x - 8। अच्छा, ये हमारा क्वेश्चन है, ओके। अच्छा, क्वेश्चन करने से पहले आपको इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए, क्या आपको मिडल टर्म स्प्लिटिंग आती है या नहीं। अगर आती है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं आती तो इधर जो स्टेप्स है मैं बता रही हूँ वो करो, उसके बाद आप 2-3 क्वेश्चन के बाद परफेक्ट हो जाओगे। देखो सबसे पहले क्या करना होता है आपको मिडल टर्म स्प्लिटिंग में, जीरोज निकालने के लिए करना है ना, तो x² का कोफिशिएंट जो कि 1 है अभी, और 8 ये जो हमारा कांस्टेंट है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 8 1 जाए 8 आ गया। 8 के हम इस तरीके से फैक्टर्स करेंगे कि उन दो फैक्टर्स को प्लस या माइनस करके हमारा मिडल टर्म आ जाए, है ना। कैसे मिडल टर्म, 8 को मैं इस तरीके से लिखूंगी, 4 2 8 होता है, लिख दिया कि मेरा या तो प्लस करके या तो माइनस करके 2 आ जाए, है ना। तो मेरा 4 - 2 क्या हो जाएगा, 2 ही आएगा। तो मैं इधर क्या कर सकती हूँ, x²। अच्छा, बड़े का साइन क्या है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग में माइनस है, तो इधर भी बड़े का साइन माइनस होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है हमेशा। अगर मिडल टर्म स्प्लिटिंग में मिडल टर्म क्या है आपका, नेगेटिव है, तो आप जब आपको उसको स्प्लिट करना होगा तो आप जो बड़ा डिजिट लेंगे वो भी नेगेटिव लेंगे, ठीक है ना। इट मीन्स -4x + 2x। अब आप खुद ही सॉल्व करके देख लो इन दोनों को, तो आपका -2x आएगा नहीं आएगा, करके देख लो, बिल्कुल आएगा। अब क्या करेंगे, इधर में से और इस वाले, इन दो पेयर्स में से क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो है x, अंदर क्या बचेगा, x - 4, इधर जो कॉमन आ रहा है वो है +2, अंदर बचेगा x - 4। अब देखो जब आपके ध्यान से सुनना, जब आपके जो दो ब्रैकेट्स है ये सेम आए, क्या है, सेम आ जाए, तब आप समझ सकते हो कि आपका जो आंसर है वो सही जा रहा है। इसका मतलब चलो अब इन दोनों को सेम है तो कॉमन कर लेंगे, x - 4 और x + 2, ये क्या हो गए हमारे फैक्टर्स। अब इधर से हम लोग अपने जीरोज निकाल सकते हैं। इस वाले को मैं 0 के इक्वल रखूंगी और इस वाले को मैं 0 के इक्वल रखूंगी, तो x विल बी, इट मीन्स जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो क्या आएगा, 4 एंड x विल बी -2। इट मीन्स मैं कह सकती हूँ मेरे जीरोज आ गए। ये जो x की वैल्यू निकली है ना, ये ही दो क्या है, हमारे जीरोज है। अब देखो जीरोज हम लोग इधर किस चीज से इसको डिनोट कर रहे हैं, हमारा जो अल्फा है वो है 4 और बीटा है वो है -2, ठीक है। अल्फा और बीटा से हम डिनोट कर रहे हैं किसको, जीरोस को इधर। तो अब हमें रिलेशनशिप निकालना है किसके बीच में, जीरोस और इसके कोफिशिएंट के बीच में। अच्छा, जो जनरल इक्वेशन होती है, इस चीज को निकालने से पहले एक जनरल इक्वेशन बता दूं, वो होती है आपकी ax² + bx + c। इसका मतलब x² का कोफिशिएंट वो a हो गया, x का कोफिशिएंट b है और जो कांस्टेंट है वो c है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स आपका अल्फा + बीटा = -b/a, ठीक है। ओके, अल्फा क्या था 4, बीटा क्या था हमारा -2, दो साइन हमारे साथ नहीं आएंगे, ब्रैकेट लगा देना, ठीक है ना। ओके, अब क्या आएगा, माइनस तो पहले से ही है, b कितना है, b है आपका x का कोफिशिएंट ना, इसका मतलब -2 कितना है, ध्यान से देखो आप, -2 ब्रैकेट में लगेगा क्योंकि दो साइन है। a क्या है आपका, x² के आगे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1, कुछ भी नहीं है मतलब 1। अब इसको हम कट कर देंगे, माइनस से माइनस कट हो गया, अगर आप इसको माइनस करोगे तो 2 आंसर आ जाएगा, देन 2 = 2। ये क्या हो गया हमारा, सबसे पहला हो गया, जो हमने क्या है सम ऑफ जीरोस कहते हैं जिसको, उसको बताया, ठीक है ना। ओके, अल्फा + बीटा हो गया। अब दूसरा जो स्टेप है इसमें क्या करना है आपको, अल्फा × बीटा = c/a। c और a और अल्फा बीटा ये जीरोस और कोफिशिएंट है। अब अल्फा क्या था 4, बीटा क्या है -2,
सी क्या है आपका -8 और ए तो है ही नहीं, मतलब 1 लिखोगे भी नहीं तो चलेगा। 4 2 जा 8, -8 इक्वल्स टू -8। अब आप देख पा रहे हो आपने इधर भी और इधर भी LHS इक्वल्स टू RHS कर दिया। अब वेरीफाई का मतलब ही यही होता है। देखो आपको ना क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है कि आप क्या करो, वेरीफाई करो। और वेरीफाई जहाँ पर आ जाए, तो मैंने पहले भी बताया था आपको, वेरीफाई आ जाए तो इसका मतलब LHS को RHS के इक्वल करना है। ठीक है, तो रिलेशनशिप तो हम जानते थे उन दोनों के बीच में क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा -B/A होता है और अल्फा इंटू बीटा C/A होता है। और अगर वेरीफाई करना है तो इसका मतलब ये जो ये वाला साइड है लेफ्ट हैंड साइड वाला, उसको राइट हैंड के इक्वल करना पड़ेगा। तो दोनों चीजें मैंने कर दी है। अब मैं फिर से आपको रिमाइंड करा रही हूँ कि इधर 2 स्टेप होंगे। पहले स्टेप में आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की हेल्प से जीरोस निकालने हैं, उसके बाद आपको वेरीफाई करना है। यहां तक क्लियर हो गया? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट पार्ट है, देखो बी पार्ट में क्या दे रखा है, आपको बोल रखा है 4s² - 4s + 1, 4s² - 4s + 1। अब अगेन हम क्या करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग की हेल्प से क्या निकालेंगे, जीरोस निकालेंगे। ओके, मैंने क्या बोला था, s² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट को करेंगे मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा 4। 4 को इस तरीके से इसके फैक्टर करने हैं कि प्लस या माइनस करके बीच वाला आ जाए। तो 2 2 जा 4, 2 को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। अच्छा, बट इधर चाहिए -4। -4 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों 2 के आगे हमें माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। -2s और -2s। अच्छा, अगर आप इन दोनों को सॉल्व करके देखोगे ना तो -4s ही आंसर आएगा। अगर इन दोनों को सॉल्व करने के बाद ये आंसर आ रहा है, इसका मतलब आपने स्प्लिटिंग बिल्कुल सही की है। ठीक है, अब क्या करोगे आप क्या करोगे, ये जो पेयर्स होते हैं इनमें से क्या करोगे, कॉमन निकालोगे। आपने पेपर में ऐसे नहीं करके दिखाना, ये सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूं मैं इधर। ठीक है ना, कॉमन क्या आएगा आपका, आएगा 2s, क्या आएगा 2s, अंदर क्या बचेगा 2s - 1। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, -1 आएगा। क्यों मैंने माइनस निकाला बाहर कॉमन, मैंने माइनस इसलिए निकाला ताकि ये जो मेरे ब्रैकेट्स हैं ये क्या हो जाए, सेम हो जाए। ठीक है ना, माइनस निकालूंगी तभी तो इन दोनों के बीच में ये जो प्लस है वो माइनस होगा। आपको पता है जैसे ही माइनस बाहर कॉमन निकालते हैं जो साइन होते हैं, इसका जो प्लस माइनस का था वो अंदर प्लस का हो गया, इसका प्लस था माइनस, मतलब साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा मैंने क्या बोला था, जब ब्रैकेट सेम आ जाए, ब्रैकेट सेम आना मतलब आंसर सही जा रहा है। तो ठीक है, हम क्या लिखेंगे 2s - 1, 2s - 1। ठीक है, अब इधर से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। आप क्या करोगे, 2s - 1 = 0, 2s - 1 = 0, देन s विल बी 1/2, 1/2। अब हमें s की वैल्यू मिल चुकी है दोनों की। ठीक है, अब हमें ये भी पता है कि भाई ये जो वैल्यूज आती है ये हमारे जीरोज है। जीरोज मतलब एक तो है भाई अल्फा और एक है आपका बीटा। तो अब इधर हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए LHS = RHS रिलेशनशिप हमें पता है कि भाई अल्फा प्लस बीटा होता है -B/A। -B मतलब ये जो B है कोफिशिएंट है s का, है ना। ओके, चलो पुट करते हैं। अल्फा दे रखा है 1/2 और बीटा भी 1/2। ओके, अब b कितना दे रखा है -4। तो पहले तो माइनस लगाए, वो तो लगाना ही, और b का क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है जो कि -4 है। अब a कितना है, a होता है s² का कोफिशिएंट, इसका मतलब 4। अब इसको सॉल्व करो, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 से 4 जाएगा तो आपका 1 आएगा। ठीक है ना, इधर तो 1 आ चुका। लेफ्ट हैंड साइड क्या करोगे, देखो हाफ और हाफ, अगर आधे और आधे को जोड़ोगे तो पूरा 1 बनाता है। तो अगर आप इसको एलसीएम वे में करो, कैसे भी करो, तो आंसर 1 ही आना है। इसका मतलब इधर हमने LHS = RHS अपना प्रूव कर दिया। ठीक है, अब तो ये क्या हो गया, सम ऑफ जीरोस के लिए। अब हमें एक और चीज करनी है जो हम करते हैं, क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसका जो फॉर्मूला था वो है हमारा C/A। ओके, अल्फा कितना है 1/2, बीटा भी क्या 1/2। C कितना है, C देखो C है 1, C मतलब कांस्टेंट है हमारा इधर। A कितना है 4, इसको प्रोडक्ट करोगे तो 1/4 और इधर 1/4 है ही हमारा।
तो ये भी क्या हो गया, LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव। ठीक है ना, तो हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो चुका है ये दोनों क्वेश्चन। अच्छा, इधर कोई आपको डाउट आता है, इधर अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके पूछ सकते हैं। ठीक है ना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ थर्ड पार्ट की तरफ चलेंगे हम लोग। तो थर्ड पार्ट पे आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। इसका मतलब 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। सबसे पहले इसको हम देख के बता सकते हैं कि हमारी जो पावर्स है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, तो ये हमें ऑर्डर में नहीं दे रखा। हमें क्या करना है, इसको रीअरेंज करना पड़ेगा और ऑर्डर में लाना पड़ेगा। देखो कैसे लाएंगे, 6x स्क्वायर तो रहेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला इट मीन्स, फिर 7x, पावर देखनी है पावर, और 3, और हमेशा पावर किसकी होती है, वेरिएबल की। ठीक है ना, लास्ट में वेरिएबल है ही नहीं, इट मीन्स पावर 0। ये क्या हो गया, रीअरेंज कर चुके हम लोग। अब क्या करेंगे, वही क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। इट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कांस्टेंट का प्रोडक्ट 18 आ जाएगा। इसको इस तरीके से फैक्टराइज करना है हमें, इसके ऐसे फैक्टर निकालने हैं कि उसको प्लस या माइनस करके, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमारा मिडिल टर्म आ जाए। इट मीन्स 9 2 18, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस 7x आ जाएगा। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर मिडिल टर्म में माइनस का साइन हो तो आप क्या करेंगे, जो फैक्टर्स है उसमें बड़े के आगे माइनस लगाएंगे। अब इन दोनों को अगर आप सॉल्व भी करके देखेंगे तो माइनस 7x आएगा ही नहीं आएगा, तो बिल्कुल आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप इसमें से कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, तो कितना आएगा, 3x बाहर, अंदर क्या बचेगा, 2x माइनस 3। अब ये दोनों चीज़ें बचे, ये जो हमारा पेयर है इसमें से कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, तो हम लोग 1 रखेंगे। जब कुछ कॉमन नहीं आता तो क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। जब हमारे ब्रैकेट सिमिलर हो गए, इसका मतलब आंसर सही आ रहा है, मैंने बोला था, तो क्या करेंगे, 2x माइनस 3 कॉमन, एंड अंदर बचेगा 3x प्लस 1। अब क्या करेंगे, ज़ीरोज़ निकालने के लिए इनको 0 के इक्वल पुट करेंगे हम लोग, और वहाँ से ज़ीरोज़ निकाल लेंगे। ये आएगा 3/2 और ये आएगा हमारा -1/2। ओके, यहाँ तक हमने ज़ीरोज़ निकाल लिए। अब क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड ज़ीरोज़। इसका मतलब हमें दो फॉर्मूले, सम ऑफ ज़ीरोज़ का एक फॉर्मूला जो कि -b/a होता है, और एक प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का जो कि c/a होता है, इन दोनों में पुट करना है। वेरीफाई लिखा है ना वर्ड, वेरीफाई मतलब ही क्या होता है, LHS इक्वल्स टू RHS, है ना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये चीज़ तो हमारी अल्फ़ा होती है, ये क्या होती है हमारी, ये होती है बीटा। तो अल्फ़ा की जगह मैं 3/2 रखूँगी, प्लस बीटा की जगह क्या रखूँगी, -1/2। अब -b/a है, तो इधर क्या है, b क्या है, ये रहा -7, a कितना है 6, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा, 7/6 आएगा। ठीक है, तो 7/6, 3/2 हाँ, इधर प्रॉब्लम है, सोचो कोई प्रॉब्लम है तो इधर -1/3 आएगा, है ना, क्योंकि 6 तो हमारा तभी एलसीएम आएगा। तो रूट्स ध्यान रखना क्या हो गए, एक 3/2 हो गया और एक -1/3। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अल्फा प्लस बीटा के लिए हमारा LHS इक्वल्स टू RHS हो गया। अब क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा के लिए, इट मीन्स 3/2 इंटू -1/3। C कितना है 3, -3, A कितना है 6। अगर इसको कटिंग करेंगे 3 1 जो 3, 3 2 जो 6, 3 से 3 इधर कैंसिल आउट लेफ्ट हैंड साइड, तो -1/2 इक्वल्स टू -1/2। वेरीफाई कर चुके हैं, इट मीन्स LHS इक्वल्स टू RHS हम कर चुके हैं। यही करना था हमने ये वाला पार्ट कर चुके। अब क्या करेंगे, फोर्थ पार्ट में चलेंगे। फोर्थ पार्ट आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे, आपको क्या दे रखा है फोर्थ पार्ट में, 4u² + 8u। क्या दे रखा है, 4u² + 8u। तो अब आप देखेंगे ध्यान से क्वेश्चन की तरफ। अभी तक तो हमने 3 टर्म्स वाले क्वेश्चन करे थे, 3 टर्म्स में हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग निकालना सीखा है। अब इसको कैसे करना है, अब देखो इन दोनों पार्ट में से जो चीज़ कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है हमारा 4u, अंदर क्या रहेगा u + 2, कॉमन ले लिया। अब क्या करेंगे, दो फैक्टर्स हो गए, तो 4u को हम 0 के इक्वल रखेंगे और u + 2 को
0 के इक्वल, ताकि हम u की वैल्यू निकाल सके। 4 नीचे जाएगा डिवाइड में, तो 0 से कुछ भी डिवाइड होता है तो 0 ही आंसर आता है। यहाँ पर क्या होगा, 0 की वैल्यू -2 हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, हम वही रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, अल्फा प्लस बीटा। पहले सम देखेंगे, ये चीज़ क्या होगी आपकी अल्फा और ये चीज़ क्या होगी आपकी बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा -b/a है और अल्फा इंटू बीटा c/a है। अब इसमें पुट करेंगे वेरीफाई करने के लिए, LHS इक्वल्स टू RHS करेंगे और वही हमारा क्वेश्चन खत्म। ठीक है, अल्फा क्या है 0, बीटा क्या है -2, -b, इधर b क्या है आपका, b तो ये रहा, a ये रहा, कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर a एंड कोफिशिएंट ऑफ u b, बट c तो है नहीं, जहाँ पर c ना हो वहाँ पर c 0 होगा। ठीक है ना, ओके। तो -b/8 मीन्स -8/4। इसको सॉल्व करेंगे, -2 कटिंग करोगे तो -2 इक्वल्स टू -2। तो अल्फा प्लस बीटा इट मीन्स सम ऑफ जीरोस, तो हमारे इधर प्रूफ हो गए। अब प्रोडक्ट देखते हैं हम लोग, तो 0 इंटू -2, 0 इंटू -2, c कितना है, c 0 है, मैंने बोला जब कुछ नहीं होता। a कितना है 4 है। अब मल्टीप्लाई करोगे तो 0 इक्वल्स टू 0, ये भी क्या हो गया वेरीफाई हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। इनकेस कोई डाउट होता है आप मेंशन करके पूछ सकते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 5। ओके, पार्ट नंबर 5 देखेंगे आप लोग। क्या दे रखा है, t² -15 है ना, 5th पार्ट है ये आपका और 6th लास्ट है। t² कितना है -15। अब क्या करना है, हमें तो जीरोस निकालने से मतलब है भाई कि कैसे भी करके t की वैल्यू आ जाए हमारे पास, है ना। और हाईएस्ट पावर हमारी 28 मीन्स 2 जीरोस आएंगे हमारे। तो क्या करेंगे हम लोग, t² -15 है ना, इसको आप करो 0 के इक्वल रखो। ये माइनस था उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो 15 ये स्क्वायर था इक्वल्स टू के उधर जाके क्या हो जाता है रूट, और रूट जैसे ही लगता है इट मीन्स 15 की वैल्यू प्लस माइनस में आएगी हमारी, है ना। तो एक बार क्या होगी, t की वैल्यू हो गई √15 और एक बार t की वैल्यू क्या हो गई -√15। इसका मतलब ये है, तो हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया अल्फा और ये क्या हो गया हमारे पास बीटा। अब अल्फा और बीटा मिलके आप क्या करेंगे, रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास दो चीज़ है, एक तो सम ऑफ जीरोस जिसका फॉर्मूला मैं बताती आ रही हूँ -b/a, एक है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जिसका फॉर्मूला है c/a। ठीक है, अब क्या करेंगे हम अल्फा पुट करेंगे इधर √15 प्लस -√15। ठीक है, ये मैंने पुट कर दिया इधर से उठाकर। अब b -b/a। अच्छा एक बात बताओ, a है मेरे पास इधर, a क्या है मेरा 1, t² का कोफिशिएंट b दिख रहा है आपको, t दिख रहा है कहीं, t दिख नहीं रहा, d तो t का ही कोफिशिएंट होगा ना, तो b 0 और c क्या हो गया -15। तो a b c की वैल्यू पता चल गई। ओके, -a/b तो -0/1। ओके, इन दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे तो 0 आएगा और इधर 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 0। इट मीन्स ये क्या है 0 = 0। अब इधर अल्फा क्या है हमारा √15 और ये क्या है इंटू -√15। अच्छा, c कितना है, c है आपका -15, a क्या है 1। एक चीज़ ध्यान रखना, जब रूट में दो चीज़ों को अगर मल्टीप्लाई करोगे, माना कि √2 × 2 तो आंसर हमेशा 2 आएगा, √3 × 3 आंसर क्या आएगा 3 आएगा। तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है ना, तो √15 × 15 माइनस का तो माइनस लगेगा ही बाहर, तो 15 आएगा, है ना। और ये क्या है -15, नीचे 1 लिखो ना लिखो कोई बात नहीं। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया हमारा वेरीफाई हो गया, ये एक दूसरे के इक्वल हो गया। यहीं तक क्लियर है। आपको क्या करना था, वेरीफाई करना था। तो 5th पार्ट भी आपको आ गया। अब 6th पार्ट की तरफ देखेंगे। 6th पार्ट भी आपका ईजी है। 6th पार्ट में क्या दे रखा है, 6th पार्ट में दे रखा है 3x² - x - 4, 3x² - x - 4। अब क्या करोगे, इसमें पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे, उसके बाद वेरीफाई कर दोगे। अच्छा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करेंगे, x² के कोफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, 3 4 = 12। अच्छा, 12 को इस तरीके से फैक्टराइज करो कि हमारा क्या आ जाए, इसको प्लस या माइनस करके बीच वाला मिडिल टर्म आ जाए, इट मीन्स 1 आ जाए। तो क्या होगा हमारा 3x²। मैंने बोला था कि अगर मिडिल टर्म में माइनस हो तो बड़े के आगे पक्का माइनस लगेगा, तो मतलब 4x + 3x माइनस प्लस माइनस 4 में से 3 गया, x ही बचेगा। ठीक है ना, करके देख लेना बेशक। इन दोनों में से क्या करोगे, कॉमन निकालोगे, कितना आएगा x।
अंदर क्या बचेगा 3x माइनस 4। इन दोनों में से तो कुछ कॉमन आ नहीं सकता, बिल्कुल नहीं आ सकता, तो क्या करेंगे +1, अंदर क्या बचेगा 3x माइनस 4। ओके, दोनों सेम आ गए। जब ब्रैकेट सेम आने लगे इट मीन्स आंसर सही आ रहा है। क्या करेंगे 3x माइनस 4, बाहर कॉमन ले लिए x प्लस 1। अच्छा, अब जीरोस निकालने के लिए हम क्या करेंगे 3x माइनस 4 को इक्वल 0 के इक्वल रखेंगे, x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो क्या हो गया हमारा, इधर ये आ गया अल्फा, ये क्या आ गया हमारा बीटा। ओके, अब रिलेशनशिप वेरीफाई करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे पीछे से मैं सारे के सारे क्वेश्चन करते आ रही हूँ, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a। इन दोनों को हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्वल है, तभी वेरीफाई होगा। अल्फा कितना है 4/3 प्लस बीटा कितना है हमारा -1 माइनस b/a। b कहाँ है हमारा भाई 1 है, -1 है, a कितना है 3 है। ठीक है, ओके, अगर हम इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा कुछ आंसर 1/3 आएगा, इधर से माइनस कट जाएगा तो ये भी 1/3 होगा। देयरफॉर ये क्या हो गया हमारे वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा की तरफ चलते तो अल्फा कितना है 4/3, बीटा -1, सी कितना है, सी है -4 और 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे -4/3 इक्वल्स टू -4/3, इट मीन्स हेंस प्रूव, ये क्या हो गया वेरीफाई हो गया। ठीक है, ये सारे ही ऐसे करने हैं क्वेश्चन, बिल्कुल सिमिलर है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसमें, है ना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे। आपको क्या बोल रखा है, आपको दे रखा है इधर फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका मतलब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, इसमें आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। इसका मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपको, फर्स्ट पार्ट में 1/4 कॉमा कितना दे रखा है -1। ठीक है, अच्छा, तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये क्या है सम ऑफ जीरोस, इट मीन्स ये है अल्फा प्लस बीटा, और ये जो सेकंड वाला है ये है अल्फा इंटू बीटा, इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यही चीज गिवन है। अब इन दोनों की हेल्प से हम क्या निकालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा देखो, तो मैं एक चीज बताऊंगी, एक इक्वेशन बताऊंगी, उसमें पुट करके सबके सब आंसर्स आ जाएंगे। अब वो इक्वेशन है क्या, अब देखो, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी हो, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी हो तो आप क्या करेंगे, जो अभी इक्वेशन बता रही हूँ, ये जो आपको अभी ये चीज़ बता रही हूँ उसमें पुट करेंगे। क्या होगा आपका, होगा x² प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा, इट मीन सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप क्या करेंगे इस वाले इक्वेशन में, इस क्वेश्चन के जितने भी पार्ट हैं पुट होने के बाद सब आपको आंसर्स मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे मैं आपको अभी बताती हूँ। देखो, जैसे पहले क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा हमें गिवन है, कितना है 1/4। तो हम क्या करेंगे 1/4 को इधर पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह 1/4 और x का x रहेगा प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारा -1, कितना है -1। तो अब देखो क्या करोगे, x² 1/4x प्लस माइनस कितना आ जाएगा 1 इक्वल्स टू 0 क्यों रखा, अभी एलसीएम लूंगी, एलसीएम लेके जो नीचे वाला पार्ट होगा वो 0 के उधर ले जाऊंगी। अच्छा, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो आपका किस तरीके का इक्वेशन आएगा, कुछ इक्वेशन आएगा आपका एलसीएम लेने के बाद 4x² माइनस x माइनस 4 अपॉन में 4 इक्वल्स टू 0। अब ये 4 क्या है इक्वल्स टू 0 के उधर ले जाएंगे, उधर ले जाने के बाद 4 इंटू 0 0 होता है, देयरफॉर आपकी जो इक्वेशन आएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बी 4x² माइनस x माइनस 4। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर हो गया, फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया तो सेकंड की तरफ चलते हैं। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट में आपको दे रखा है √2 और 1/√3। अच्छा, आपको साफ साफ गिवन है क्वेश्चन में कि ये जो पहले वाला है वो सम ऑफ जीरोस और दूसरे वाला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इस मीन्स सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा। ये चीज़ का तो हमें ध्यान है, सभी के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही लगेगी, तो इसमें हम पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में और अपना आंसर निकालेंगे। अब देखो अल्फा प्लस बीटा को इसकी जगह पुट करेंगे तो कितना होगा, हमारा हो जाएगा
√2x और अल्फा इंटू बीटा कितना है +1/3 इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रॉपर इक्वेशन बनानी है ना, तो इसका एलसीएम लो। एलसीएम लेने के बाद 3x² 3√2x +1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये 3 उधर जाएगा तो क्या करेंगे, 3 उधर जाएगा तो 0 बन जाएगा। तो हमारी जो इक्वेशन आएगी कुछ ऐसी आएगी। क्लियर है ये? आपको कुछ नहीं करना, इसमें पुट करना है और आपको सारी इक्वेशंस मिल जाएंगी। उसके बाद आपको मैं 3rd और 4th पार्ट कराती हूँ, उसके बाद 5th और 6th आप अपने होमवर्क में करना। अगर आपको 5th और 6th पार्ट में कहीं भी दिक्कत आएगी, कहीं भी प्रॉब्लम आएगी, तो आप क्या करना, कमेंट सेक्शन में मेंशन करके पूछ लेना। ओके, अब हम 3rd और 4th पार्ट करेंगे ना। तो 3rd पार्ट में देखो, 3rd पार्ट में आपको क्या दे रखा है, 0 और √5। अच्छा, अब क्या है, ये अल्फा प्लस बीटा और ये क्या है, अल्फा इंटू बीटा है। अल्फा प्लस बीटा को अगर हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो कितना आएगा, x² - 0 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा को +√5। आंसर जो आएगा आपका आएगा x² +√5। आप सॉल्व करके देख लेना। x इंटू 0 क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ये 3rd हो गया। अब 4th पार्ट देखो, आप इसका 4th पार्ट में क्या दे रखा है, 1 and 1, 1 and 1। वही पहले वाला क्या है, सम ऑफ जीरो, सेकेंड वाला प्रोडक्ट। तो 1 की जगह इधर लिखेंगे x² - 1 इंटू एक्स, इट मीन्स 1x, x +1। तो हमारा जो आंसर आएगा वो x² - x +1 ऐसे ही आएगा। तो आपने कुछ नहीं करना, सारे पार्ट ऐसे ही होंगे, सिर्फ इस इक्वेशन की जरूरत है। ये इक्वेशन आपके माइंड में होनी चाहिए जब आपका एग्जाम होगा, जब इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आएंगे और आप इन सबको बिल्कुल इजी वे में कर लोगे। यहाँ तो कोई डाउट है, कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। और 5th और 6th क्वेश्चन जो आपका बचा है, 5th और 6th, राइट, 5th और 6th क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करेंगे और अपने डाउट्स पूछेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अपनी 2.3। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।